नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज भी में और कल भी में। एक दुनिया का बेहतरीन व्यवस्था, बेहतरीन प्रोग्राम। और बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि महाराज जी आप ज्योतिष पे कुछ नहीं बोलते हैं, या ज्योतिष का जो अनुभव है वो आप बताते नहीं लोगों को। आप क्या ज्योतिष के खिलाफ हैं? क्या ज्योतिष के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है? या किस स्तर पर आप ज्योतिष को गलत ठहराते हैं, या ज्योतिष गलत है कि सही है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था और मेरी भी उम्मीद थी कि लोगों के बीच में मैं उस चर्चा को लेकर आऊँ जो सदियों से हम सुनते आ रहे हैं। कई लोगों का अपना अनुभव भी होगा ज्योतिष के साथ, कई लोगों का ज्योतिष के साथ गलत भी अनुभव होगा, कई लोगों का अनुभव बहुत अच्छा रहा होगा, कई लोगों का अनुभव बहुत गलत भी रहा होगा। लेकिन इससे मैं हट के आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ और ये प्रोग्राम मैं इसलिए आज भी और कल भी लेकर आपके सामने आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सच में ज्योतिष काम है का सब्जेक्ट है कि ज्योतिष को कूड़ा कट्टा में डाल के फेंक दें। इसलिए मैं आज आपके साथ उपस्थित हूँ। अगर आप भी ज्योतिष पे भरोसा करते हैं तो इस प्रोग्राम को देखिए, और ज्योतिष पे नहीं भी भरोसा करते हैं तब भी इस प्रोग्राम को देखें, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता चले कि सही मायने में ज्योतिष सही भी है या सही की जो बात हम करते हैं वो सही नहीं भी है। तो अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिगमय, असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर, ये दोनों यात्राएं हम ज्योतिष के साथ करते हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि ज्योतिष को आज की परिवेश में मैं कहूँ तो ज्योतिष एक तरह से मजाक तो है ही है, कूड़ा करकट भी है। मैं आज की परिवेश कर रहा हूँ, मैं ज्योतिष विषय को कभी गलत नहीं कहता। और बहुत सारे लोगों का ये लगता है कि जो ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं, जो शनि मंगल की बात होती है, जो राशियों की बात होती है, जो हमारे प्लैनेट्स की बात होती है, क्या वो सही मायने में हम सब के जीवन में इफेक्ट करता है क्या? मैं उसकी चर्चा आपसे आज एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूँ। अगर हम भोजन करते हैं तो उसका शरीर पे हमारा प्रभाव पड़ता है, ये बात सही है। सूर्य उदय होता है, उस सबका शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो ज्योतिष भी एक उसी तरह का एक विषय है। अगर आप उसको अपनाते हैं तो आपके जीवन में प्रभाव करेगा, अगर आप नहीं अपनाते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अब ज्योतिष को कैसे माने कि जो ज्योतिष दावा करता है या जो ज्योतिष की बात होती है वो सही है कि गलत है? क्योंकि मैंने जैसे अभी पहले कहा कि कई लोगों का अनुभव ज्योतिष के प्रति सही भी है और बहुत गलत भी है। उसका एकमात्र मैं सिंपल सा आपको उत्तर देना चाहूँगा। ज्योतिष का मतलब एक बहुत क्लियर बात है, जो आपके पल को, आज को और कल को दोनों को सहेज कर, संजो कर, संवार कर आपको एक परफेक्ट व्यक्ति बनाए, उसका नाम है ज्योतिष। ज्योतिष इति धर्मस्य कृतस्य मनुष्यतम कर्म है, यानी कि कर्म के साथ आपके भाग्य के संयोग को जोड़ देना ज्योतिष का काम है। जैसे कि आपके घर में ट्यूबलाइट लगी है और उसके अंदर वायर ना हो तो ट्यूबलाइट लगाने का कोई फायदा नहीं। ज्योतिष भी वही काम आपके जीवन का करता है। आप खुद कर्म के परिपूर्ण हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता आपके जीवन में है, लेकिन उस वायर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है जिससे कि आपके जीवन में प्रकाश आ जाए, उसका नाम है ज्योतिष। लेकिन ठीक उल्टा आज जीवन में हो रहा है और उसका कारण आप सबको पता है। क्योंकि जो व्यक्ति ज्योतिष को पढ़ नहीं सकता, ज्योतिष अनुभव का सब्जेक्ट है, अनुभव का विषय है। ज्योतिष का आपको अध्ययन के साथ साथ आपको अनुभव होना चाहिए। लेकिन आजकल ज्योतिष जो हो रहा है वो लैपटॉप के ऊपर आधारित हो गया है, और आजकल तो हर व्यक्ति गुरु बन गया है। 4 बातें सीखी और बस फिलॉसफी देना शुरू किया। उसका नतीजा ये है कि ज्योतिष बेड़ा गर्क से गर्क 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 और पताल लोक में घुस गया है। और उसका ये नतीजा है कि जो इतना सुंदर विज्ञान था हमारे आत्मिक विज्ञान के लिए, आज वो कूड़ा घर में फेंक दिया गया है, जैसे कि हिंदी शब्द के साथ हो रहा है। ये मैं बात दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप 10 बच्चे आजकल की पीढ़ी को कहें कि आप हिंदी में एक अनुवाद लिखें, हिंदी में एक निबंध लिखें, तो शायद उसमें से 100 में से 50 वर्ड जो है इंग्लिश का लिखते हैं। ठीक काम ज्योतिष के साथ हो रहा है।
जितना ज्योतिष पवित्र और बेहतर था, उतना ही उसको कूड़ा कबाड़ा बना के रख दिया गया। और उसका नतीजा क्या हुआ आपके सामने है, उसका रिजल्ट। आज तो हम कहते हैं यार ज्योतिष, अरे महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, रहने दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जब सूर्य की सीमा है, जब सूर्य आपको किरण देता है तो आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। जब आप भोजन करते हैं तो उसका आपके शरीर पे प्रभाव पड़ता है। वैसे ही ज्योतिष की क्रिया करने से भी आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। ये बात को आप समझ लीजिए। और मैं आगे आगे जैसे जैसे मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको अलग अलग बातें बताता जाऊंगा, आपको ज्योतिष के बारे में सब कुछ क्लियर होता जाएगा कि जो आप अभी तक कर रहे थे क्या वो ज्योतिष था। क्योंकि मैं कहता हूं डॉक्टर तो सब लोग होते हैं, लेकिन आप देखते हैं एक डॉक्टर के यहां बहुत भीड़ लगी है। एक डॉक्टर बैठ के सिर्फ गिन रहा है कि कोई क्लाइंट आ जाए। एक डॉक्टर कहता है मैंने इनका इलाज कर दिया। सेम कहानी ज्योतिष के साथ है। मेरा बहुत क्लियर मैसेज है, जिससे आपके जीवन को बेहतरी का सुख प्रदान हो, जिससे आपके जीवन का एक नया नजरिया आपके जीवन में हो, एक नया आपके जीवन में परिवेश हो, उसको आप ज्योतिष मानिए। अन्यथा सबको उठाकर फेंक दीजिए। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा एक सानिध्य गुरु के साथ में, और हो रहा है लैपटॉप के साथ। तो कैसे आप मानते हैं कि ज्योतिष आपको जीवन का फल देगा? वो कभी नहीं दे सकता है। आप घर में पूरी तरह से दरवाजा बंद कर लीजिए तो सूर्य की रोशनी आ तो रही है लेकिन आपके ऊपर तो नहीं पड़ रही है, तो उससे आपका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक कहानी ज्योतिष के साथ हो रहा है। अब आज के बाद से मैं ज्योतिष की एक एक कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, और आप इस चैनल के साथ हमेशा बने रहें, ताकि आपको ज्योतिष के मन में जो जितने भी उल्टे सीधे ख्याल हैं, एक तो उसका जवाब आपको मिल सके और आप अपनी ज़िंदगी का भी जवाब मिल सके। तो अगर आपके भी मन में ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, आप ज़रूर हमसे शेयर करें ताकि मैं आप तक उस बात को पहुंचा सकूं। लेकिन आज वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि ज्योतिष को आज से एक नया क्रियाकलाप हम देने जा रहे हैं, और आपको मुझे लगता है आनंद भी आएगा और आप अपने जीवन को बेहतरी की तरफ लेकर भी जाएंगे। तो देखते रहिए आज भी और कल भी।